सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसे एक मास्टर क्लास समझिए। हम सीधे बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल रिटायर्ड आलोक राज जी के अनुभवों और उनके बताए गए शानदार इंसाइट्स को डिकोड करने वाले हैं। इन हाई प्रेशर एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है, सही माइंडसेट क्या होना चाहिए, चलिए सब कुछ गहराई से समझते हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आधिकारिक परीक्षा की समय सीमाएं, फिर सिलेबस को कैसे मास्टर करना है, इसके बाद सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और आखिर में अपना पर्सनल रेजिलियंस या मानसिक लचीलापन कैसे बढ़ाना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आधिकारिक परीक्षा की समय सीमा। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 25 लाख। जी हाँ, 54,000 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए 25 लाख से ज्यादा आवेदन। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि कंपटीशन किस लेवल का है और आप लोगों पर कितना भारी दबाव है। इसलिए जब कट ऑफ बहुत ऊंची जाती है तो हैरान मत होइए। ये बस इस बात का सबूत है कि कैंडिडेट्स कितनी जबरदस्त और कड़ी मेहनत के साथ इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। अफवाहों से दूर रहिए और हकीकत पर फोकस कीजिए। और इसी तैयारी को सही दिशा देने के लिए एकदम सटीक आधिकारिक शेड्यूल जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 9 और 10 मई को लैब असिस्टेंट, 28 जून को वनपाल, 5 जुलाई को एलडीसी, 24 जुलाई को महिला पर्यवेक्षक और फिर साल के आखिर में नवंबर-दिसंबर के आसपास आपकी सीईटी परीक्षाएं होने वाली हैं। बस इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब कोई अनिश्चितता नहीं, कोई अफवाह नहीं, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कुछ पुराने पेंडिंग रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसे लेके बहुत बेचैनी रहती है। फायरमैन भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के लिए डीएलबी को भेजे जा चुके हैं। जेल प्रहरी का रिजल्ट 10 मई तक लाने का पूरा टारगेट है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक बदलाव हुआ है। बोर्ड अब कोशिश कर रहा है कि फाइनल लिस्ट निकालने से पहले सारे प्रोविजनल मामले एकदम साफ कर दिए जाएं। अक्सर होता क्या है कि खेल कोटे या पीएच कैटेगरी की जांच या फिर कोर्ट केस की वजह से बहुत देरी हो जाती है। अब बोर्ड एक ही परीक्षा के बार बार रिजल्ट निकालने के इस फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, पाठ्यक्रम या सिलेबस में महारत कैसे हासिल करें। देखिए, पढ़ाई करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत। सिर्फ रट्टा मारने या पूरी तरह से कोचिंग के भरोसे बैठे रहने का जमाना अब चला गया है। अध्यक्ष महोदय की बिल्कुल सीधी सलाह है, अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझिए। आने वाले पेपर्स बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। पुराना सिलेबस ही रहेगा, बस थोड़े बहुत बदलाव होंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, विषय की तह तक जाना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया तो? बोर्ड ने इस डर को जड़ से खत्म करने के लिए एकदम मिलिट्री लेवल की तैयारी की है। कई अलग अलग प्रेसों में गुप्त छपाई, सुरक्षित ट्रेजरी में पेपर्स का स्टोरेज, एकदम आखिरी मिनट पर पेपर का रैंडम सिलेक्शन और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग। मतलब सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप पूरी तरह से बेफिक्र होकर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। सिस्टम पर आपका भरोसा बनाए रखना बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ट्रांसपेरेंसी का एक और बेहतरीन उदाहरण देखिए। बोर्ड ने खुले तौर पर माना है कि कई बार प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं। अब इसके लिए एक नया स्कोरिंग सिस्टम लाया गया है। जो सवाल डिलीट होंगे उनके अंक बाकी बचे हुए सही सवालों में बराबर बांट दिए जाएंगे। ये बहुत ही शानदार कदम है। इससे ये तय होता है कि किसी भी कैंडिडेट को गलत सवालों की वजह से बेवजह नेगेटिव मार्किंग का नुकसान न उठाना पड़े। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। ये हिस्सा सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पूरे एटीट्यूड के बारे में है। हाल ही में बोर्ड अध्यक्ष ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां से दूरी बना ली। उनका एक बहुत ही दमदार स्टेटमेंट है, यदि आप जिम्मेदारी से ट्वीट नहीं कर सकते हैं तो आप सरकारी काम कैसे कर पाएंगे। ये कोई मामूली सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है। सिर्फ 5 से 10% लोगों ने अफवाहें फैलाईं और नतीजा क्या हुआ? कैंडिडेट्स और बोर्ड के बीच बातचीत का एक बहुत ही शानदार जरिया बंद हो गया। नुकसान किसका हुआ? आप सबका। तो एक भावी सरकारी अधिकारी के तौर पर आपका डिजिटल आचरण कैसा होना चाहिए? इसके कुछ एकदम स्पष्ट रूल हैं। अफवाहों या बिना वेरीफाई की गई जानकारी को भूलकर भी शेयर ना करें। अपनी भाषा में हमेशा शालीनता और एक सांस्कृतिक मर्यादा बनाए रखें।
किसी पर भी नेगेटिव या पर्सनल अटैक ना करें। याद रखिए, आप कल के लोक सेवक हैं। आपको वो जिम्मेदारी और मैच्योरिटी आज ही दिखानी होगी, कुर्सी पर बैठने से बहुत पहले। और अब हम अपने आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत लचीलापन या पर्सनल रेजिलियंस का निर्माण। ये पूरी चर्चा सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा कैरेक्टर बनाने के बारे में है जो जिंदगी भर काम आए। जरा सोचिए, एक तरफ सेना का जीवन होता है जहां रूल्स या एसओपी बिल्कुल साफ होते हैं, फैसले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और दूसरी तरफ होता है नागरिक प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां ढेरों कानूनी पेच होते हैं और बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं। दोनों जगह काम करने के तरीके और चुनौतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन माहौल चाहे जो भी हो, लीडरशिप के कुछ बेसिक उसूल कभी नहीं बदलते। सत्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी, समय की पाबंदी, दूसरों के दर्द को समझना यानी एम्पैथी, और एक बेहतरीन टीम स्पिरिट। ये ऐसी चीजें हैं जो चाहे आप फौज में हो या किसी सिविल ऑफिस में, हमेशा काम आती हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को कसकर पकड़े रहेंगे तो चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, आप अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ कर पाएंगे। यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है, यदि आप सच्चाई की राह पर चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अच्छे इरादों के साथ काम करते हैं, तो कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये माइंडसेट आपको आज अपनी पढ़ाई में और कल अपनी सरकारी नौकरी में अपनाना है। कोई आपको कभी डिगा नहीं सकेगा। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या आपकी अंतिम तैयारी को केवल उस मार्कशीट पर छपे नंबरों से मापा जाएगा, या फिर इस पूरी कठिन यात्रा के दौरान आपने जो एक मजबूत, लचीला और अडिग चरित्र बनाया है, उससे मापा जाएगा? क्योंकि असली सफलता सिर्फ एग्जाम पास करने में नहीं है, बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने लायक इंसान बनने में है। सोचिएगा जरूर। इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।